हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पहले दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो है कि लास्ट वीक जो भी हमने स्टॉक ट्रेड किए थे उनमें कैसे प्लान किया जा सकता है। लास्ट वीक वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक वी सिलेक्टेड। फर्स्ट वाज फियाम इंडस्ट्री, सेकंड वाज AWHCL, थर्ड वाज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये तीन स्टॉक हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कैसे इनको प्लान किया जा सकता है, और मैं उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वाई आई बुक्ड इंटायर प्रॉफिट्स इन एंड्योरेंस टेक। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि लास्ट तक वेट करेंगे उनको, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रन अवे गैप्स। रन अवे गैप्स ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जो आने वाले एक साल में या 1.5 साल में डबल होते हैं, और उसके मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और उसके साथ साथ हम वो भी चीजें डिस्कस करेंगे कि रन अवे गैप्स में कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड बना के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपको जब भी नया वीडियो है आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आए और आप देख सको। नाउ विल गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जहाँ पे हम एक एक करके दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। हाय दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम दो चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट है रन अवे गैप्स। तो रन अवे गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी मिलते हैं। बहुत बार आप 50% 80% रिटर्न्स वाले स्टॉक भी रन अवे गैप्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके दो प्री रिक्विजिट्स हैं। फर्स्टली आपको कभी भी जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे या हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, या मतलब बहुत बढ़ चुका है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो लोगों के मन में होता है कि बहुत बढ़ गया तो रिटर्न नहीं देगा, ये आपके दिमाग से पहले क्लियर होना चाहिए। मतलब कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरे को रन अवे गैप दिखा तो मैं वहाँ पे अगर रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है तो प्रोबेबिलिटी वाइज अपनी ट्रेड लूंगा विदाउट थिंकिंग मच। हो सकता है कि मैं वहाँ पे गलत हो जाऊँ, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज इफ़ यू ट्रेड 5 रन अवे गैप्स, जनरली मोर देन 3 विल डू वेल, और वहाँ पे हो सकता है कि आप अच्छे रिटर्न बनाओ। तो रन अवे गैप्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी गैप अप, अगर स्टॉक गैप अप खुलता है और उसके बाद वो वहाँ से भी स्ट्रेंथ दिखाता है और वहाँ से भी ऊपर भागता है, तो जनरली वो स्टॉक अच्छा करेगा। और अगर आप यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एक्टिव हो, जहाँ पे मैं पोस्ट डालता हूँ, तो मैंने 2 दिन पहले ही ये डाला था कि फैम इंडस्ट्री ने अपना ब्रेकआउट दिया है रन अवे गैप की मदद से, और जनरली ये अच्छा करेगा। और हमने देखा कि लास्ट के 2 दिन में पहले तो 3% का मूव आया, उसके बाद कल इसमें 5% का मूव आया। मैं यहाँ पे ईगो बूस्टिंग नहीं करना चाहता हूँ। मेरा ये मुद्दा है कि अगर हम इसी चीज़ से कुछ ऐसा सीख सकें जो आगे जाके आपकी ट्रेडिंग बढ़िया करेगा, तो वो बहुत मैटर करेगा अपने लिए। तो सबसे पहले हमने रन अवे गैप समझ लिया। अब रन अवे गैप समझने के बाद ऐसा नहीं कि आपको कोई भी रन अवे गैप मिला तो आपने वो ट्रेड कर लिया। मेरा उसमें एक एडिटिव कंडीशन है। आपका कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेशन में है, तो मान लीजिए कि अगर वो पिछले 10 दिन, 15 दिन या 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है और उसकी रेंज को वो ब्रेकआउट देता है विद अ गैप अप ओपनिंग, वहाँ पे वो जो स्ट्रेंथ होती है वो सस्टेन करती है। और अगर हम उसका सिंपली जो कैंडल है उसका लो मार्क करते हैं और वहाँ से वो स्टॉक उसको टेस्ट ना करके ऊपर भागता है, जनरली दैट स्टॉक एंड्स अप डूइंग वेल। और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं देखना है। जनरली आप देखिए कि एक दिन गैप अप खुला, उसके बाद आप 1 या 2 दिन का वेट भी कर सकते हो। अगर वो स्टॉक ये वाले हाई को तोड़ता है तो यू जस्ट कीप दैट पर्टिकुलर कैंडल्स लो, जो कि यहाँ पे कितना परसेंट था हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए स्टॉक ओपन होता है यहाँ से 2% 3% के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको ट्रेड देगा, तो आपने जैसे ही ये कैंडल का हाई टूटता है तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो उसके अलावा दो चीज़ें मैटर करती है कि आप अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उनको अगर स्ट्रांग रखते हो, तो यहाँ पे ये वाले पर्टिकुलर ये दिन के दिन आप देख सकते हो कि स्टॉक पहले तो गैप अप ओपन होता है और वहां से वो सीधा ऊपर जाता है। मतलब इफ आई हैव टू जूम दिस कैंडल एंड शो यू, आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ओपन इक्वल टू लो ऑफ द डे एंड वहां से वो ऊपर और जा रहा है। फिर अगले दिन भी मार्केट गैप अप खुलता है और उसके बाद ऊपर जाता है। तो यहाँ पे किसी को मैटर ये नहीं कर रहा है कि ये स्टॉक ऑलरेडी 8% ऊपर खुल चुका है। समथिंग इंटरेस्टिंग इज देयर, दैट इज वाई पीपल आर रेडी टू बाई इट एट एनी हायर लेवल्स। अब जैसा कि कोई भी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप उसको सिंपली मान लो। उसको बैक टेस्ट कीजिए, आप हिस्टोरिकली 2 3 एग्जाम्पल देखिए। अगर वो आपके सेटअप के और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैच करता है तो आप वो पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हम 2 एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे जो मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किए थे रन अवे गैप्स के, और दे हैव डन प्रीटी वेल। तो फर्स्ट वन है CDSL। तो CDSL में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो रेंज था, मतलब पिछले 2 3 महीने का जो रेंज था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेंज में एक गैप अप खुलता है। तो ये भले यहाँ पे रेंज ना टूटा हो, पर अगर आप सिंपली ऑब्जर्व भी कर रहे हो कि ये स्टॉक आपने, अगर पहले तो आपके रडार पे ये स्टॉक कैसा आएगा आप ये भी पूछ सकते हो। तो जनरली मैंने बोला था कि कोई भी अगर 1 महीना 2 महीने का कंसोलिडेशन है तो वो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो वहाँ पे ये वाला गैप आप देखते हो तो वहाँ पे 3 साढ़े 3% का गैप होता है और अगले दिन एक ब्रेकआउट।
और जनरली ये वाले कैंडल का जो लो था वो टेस्ट नहीं होता है। अगर आप सिंपली देखते हो, पर्टिकुलरली जो दिन गैप अप होता है उसके वो लो को ब्रेक नहीं करके स्टॉक ऊपर भागता है। तो ये वाली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के आप देख सकते हो कि 1300 रुपये या 1350 रुपये से स्टॉक सीधा जाता है 2000 रुपये तक, विच इज मोर देन 1:10 आवर ट्रेड। और वहां पे भी ऐसा है कि अभी भी वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो इवन इफ लेट्स से somebody got a exit here, that is even though 500 points for 3-4% स्टॉप लॉस। सेकेंडली, लास्ट ईयर का मेरा जो सबसे बढ़िया ट्रेड रहा था उसमें भी रन अवे गैप हुआ था। आपको मैं हिस्टोरिकली दिखाता हूँ। फर्स्टली जो कंसोलिडेशन हमारा नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता है, वो सेम चीज देखने को मिली कि लॉस्कर ब्रदर्स में मेरी एंट्री लगभग लगभग यहाँ पे बनी थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम तक स्टॉक ने वो कैंडल का लो नहीं तोड़ा और वो कंसोलिडेट किया। और जब वहाँ पे एक दिन अर्निंग्स वाले दिन, जिस दिन उसकी अर्निंग्स रिलीज होने वाली थी, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज हुई थी। और जिस दिन भी अर्निंग्स रिलीज होती है, अगर उससे पहले स्टॉक अच्छा कर रहा है और उस दिन उसने 20% का अपर सर्किट मारा, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि आप अगर देखेंगे कोई भी स्टॉक 20% सर्किट मारता है, तो जनरली वो उसका हाई अगले 3-4 दिन में नहीं तोड़े तो वो नीचे आता है। पर यहाँ पे अगले दिन क्या हुआ, हमको 3-4% का गैप देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि वो उसके अगले दिन वाली कैंडल भी यहीं ओपन हुई, पर इसने इसके लो को नहीं तोड़ा, और वहां से सीधा स्टॉक फ्रॉम 520 लेवल वेंट टिल 950 लेवल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रन अप गैप्स में अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हो, यू विल गेट गुड रिटर्न। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिस पे हमने आज डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ट्रेड डिस्कस की फियाम इंडस्ट्री की, उसके बाद हमने CDSL की ट्रेड डिस्कस की, और उसके बाद हमने किर्लोस्कर ब्रदर्स की जो ट्रेड थी वो डिस्कस की। अब हम जाएंगे डिस्कस करने की एक स्टॉक ऐसा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, तो वो है FDC। FDC इज इनटू फार्मा कंपनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मेन वॉच लिस्ट का क्राइटेरिया होता है कि कैसे हमें स्टॉक ट्रेड करना है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि हमको प्रायर अप ट्रेंड दिखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जनरली प्रायर अप ट्रेंड दिख रहा है, और यहाँ पे जो रन अवे गैप्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था अभी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक भी 5% गैप अप खुला था, पर उसके अगले दिन में ही इसने फिर वो कैंडल का लो टेस्ट किया और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आ गया। तो दैट इज वाई रन अवे गैप्स आर इंपॉर्टेंट। अगर उसके बाद 2-3 दिन की कैंडल छोटी छोटी बनती है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बनता है। और कमिंग बैक टू द सेटअप और FDC लिमिटेड, ब्रॉडरली हमने डिस्कस किया था कि जो भी बड़े कंसोलिडेशन है हम उन्हीं को ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आप जनरली देख सकते हो कि यहाँ पे गैप अप के बाद लिटरली स्टॉक ने 5 महीना कंसोलिडेट किया। वो जब भी यहाँ पे आया, ये वाले दिन में लाइव मार्केट में जो भी एंट्री करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। फिर ये वाले दिन भी लिटरली स्टॉक वेंट अप, एंड बट अगेन on the last day we saw a new breakout. I don't want to predict but this setups look good, and in the coming, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर कैंडल का लो भी आप रखते हो तो आपको 4% का स्टॉप लॉस है। तो आई एम हैप्पी टू ट्रेड समथिंग विद इन 4 और 4.5 स्टॉप लॉस। तो ये था हमारा आज का सेटअप, और हम जाएंगे लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो कि है हमारे पिछले वीक के स्टॉक्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हो MGL को मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं वो जनरली अच्छा करते हैं। और आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हो तो 3 दिन से स्टॉक गिरा और फिर एक ही दिन में बायर्स ने ये 3 दिन का जो कैंडल था उसको तोड़ दिया। तो यहाँ पे एक शेकआउट भी बना है, और ऐसे स्टॉक जनरली अच्छा करते हैं। आप हिस्ट्री में जाके अपार इंडस्ट्रीज को देखिएगा 1300 के आसपास, उसने बजट से 1-2 दिन पहले 3-4 दिन गिरा था और उसके अगले ही दिन वो अपर सर्किट मार के 20% ऊपर गया था। तो वहां पे लोगों को लगा होगा कि बहुत बढ़ गया है, पर 1300 से द स्टॉक वेंट टू 4000। तो यहाँ पे कोई भी प्राइस बुल्स के लिए कम नहीं होता, और अगर वो स्टॉक ऊपर जाना चाहता है तो वो जाएगा। सेकेंड इज फियाम इंडस्ट्री विच वी डिस्कस, और द अदर स्टॉक विच वी हैड होल्ड इज AU फाइनेंस बैंक। तो हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है 760 और 755 के आसपास, और वहाँ पे जब तक वो हिट नहीं हो रहा, आई डोंट वांट टू हरी इनटू इट, बिकॉज लास्ट दिसंबर में मैंने एक लर्निंग की थी कि रैंडमली आप अगर बहुत एक्टिवली स्टॉप लॉस ऊपर लाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और वो स्टॉक फिर वापस ऊपर चला जाएगा। एंड द लास्ट रीजन वाई आई एग्जिटेड एंड्योरेंस टेक। तो एंड्योरेंस टेक में आपको मैंने बताया था कि आई एंटर्ड ऑन दिस डे बिकॉज जिस दिन स्मॉल कैप गिरे थे उसके अगले दिन मैंने एंट्री बनाई थी। तो वी एंटर्ड अराउंड 790 और 800 लेवल्स। तो वहां से स्टॉक वेंट, एंड दिस पर्टिकुलर डे यहाँ पे ये स्टॉक ने अपर सर्किट मारा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला मेरा ऑब्जर्वेशन क्या बना कि स्टॉक अपर सर्किट मार के 10% नीचे आ गया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि जनरली ऐसा पर्टिकुलर एक सिंगल कैंडल को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। उसके अगले दिन भी स्टॉक इनिशियली ऊपर गया, फर्स्ट हाफ में स्टॉक 4% ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये जो दिन था जहाँ पे ये स्टॉक नियरली 8% ऊपर था और वहां से 2.5% पे आ गया, दैट पर्टिकुलर डे आई डिडंट वेट फॉर माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू हिट। मैंने उसी दिन स्टॉक को 2.5% पॉजिटिव जब वो था वो ही एग्जिट कर दिया। मेरा रीजन ये है कि
रोज उसमें बाइंग आती है और एंड में कोई ना कोई सेलिंग करता है। तो दिस इज नॉट अ क्लियर कट साइन ऑफ मोमेंटम, दैट इज व्हाई आई एग्जिटेड। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंटली रन अवे गैप्स डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो के लिए कोई भी फीडबैक है या आपकी कोई भी इच्छा है कि आगे जाके क्या टॉपिक्स में कवर कर सकता हूँ स्पेशली विथ मोमेंटम एंड टेक्निकल्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो है आप उसे देख सकें। सो यू गाइस हैव अ नाइस ट्रेडिंग वीक अहेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।